बहुत पुरानी बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं एक लड़का रहता था, अर्जुन। उसकी उम्र 20 साल थी। अर्जुन बचपन से ही अनाथ था। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही दुनिया छोड़ गई थी और जब वो 12 साल का था तभी उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन अकेला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। एक दिन मीरा नाम की लड़की हाथ में खाना लेकर उसके घर आई। अर्जुन कह अरे मीरा, तुम फिर से खाना ले आई हो। बताओ ना, क्यों रोज मेरे लिए इतना सब लाती हो? मीरा कहती है, अर्जुन, जब तुम भूखे रहते हो ना तो मेरा मन भी बेचैन हो जाता है। और ये कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा अपनापन है, मेरा सच्चा प्यार है तुम्हारे लिए। मीरा ये कहकर नजरें झुका लेती है और अर्जुन सोच में डूबा ही था कि तभी गांव का सरपंच रामकिशन वहां आ गया। रामकिशन कहता है, अर्जुन बेटा, खाना खा लिया ना? जी रामकिशन काका, आपकी बेटी मीरा अभी खाना देकर गई है। अच्छा किया उसने। लेकिन बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब खुद का ध्यान रखना सीखो। जी काका, आपने हमेशा मेरा सहारा दिया, लेकिन अब मुझे शर्म आने लगी है। मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। जाओ जंगल में लकड़ियां काट कर बेचो या शहद लेकर आओ। मेहनत करोगे तो पेट भरने का इंतजाम खुद हो जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जंगल की ओर निकलता है, हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी और मन में हिम्मत। जंगल में जाकर वो लकड़ियां काटने लगता है। मेहनत से पसीना टपकने लगता है, लेकिन चेहरे पर संतोष की चमक होती है। तभी उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखता है। अर्जुन सावधानी से शहद निकालता है। ये बेचूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। शाम को वो लकड़ियां और शहद लेकर बाजार पहुंचता है। लोग उसकी मेहनत देखकर खुश हो जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं। पहली बार अर्जुन के हाथ में अपने कमाए हुए पैसे आते हैं। ये मेरी मेहनत का फल है। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बना सकता हूँ। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ हाथ में अपने कमाए हुए पैसों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है। बाहर से गुंडे और गांव का साहूकार अंदर घुस आते हैं। ओए अर्जुन, जरा याद रख, इस गांव में बिना मेरी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। तू अनाथ है, तेरे पास न खानदान है न पहचान। जंगल की लकड़ी हो या पेड़ का शहद, सब पर मेरा हक है। तूने अपनी औकात भुला दी है और अब सोचता है कि मेहनत करके अमीर बन जाएगा। भूल जा ये सपना। आज से तेरी कमाई का आधा हिस्सा सीधा मेरे पास आएगा, वरना तुझे और तेरी ये झोपड़ी दोनों को जला दूंगा। सुन साहूकार, मैं भले ही अनाथ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर अपनी जान दी। मेरे पिता गायब हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि मेहनत करने वाला कभी किसी के सामने झुकता नहीं। ये पसीने से कमाए हुए पैसे हैं और इन पर तेरा कोई हक नहीं। जंगल भगवान ने सबके लिए बनाया है, सिर्फ तेरे जैसे लालची इंसान के लिए नहीं। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई कभी तुझे नहीं दूंगा। साहूकार की धमकी के बाद गुंडे आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अकेला खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ हिम्मत दिखती है। ओ अनाथ, ज्यादा मर्द बनने की जरूरत नहीं है। तेरी औकात बस इतना है कि तू दिन भर पसीना बहाकर हम जैसे लोगों के जूते चाटे। पैसे निकाल, वरना तेरे जिस्म पर निशान ऐसे बनेंगे कि तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मारोगे? चोट पहुंचाओगे? लो, मैं खड़ा हूं, लेकिन याद रखना, दर्द से डरने वाला इंसान अनाथ नहीं बन सकता। मैंने बचपन से ही जिंदगी का हर वार झेला है। भूखा रहा हूं, बरसात में बिना छत के सोया हूं, ठंडी रातों में कांपते हुए सुबह का इंतजार किया है। तुम्हारी मार से ज्यादा दर्द तो मुझे हर उस रात हुआ है जब मैं अपनी माँ बाप को याद करके रोया हूं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी मेहनत का एक भी सिक्का अगर छीनने की कोशिश की तो ये अनाथ अर्जुन तुम जैसे गुंडों को दिखा देगा कि हिम्मत और मेहनत जब साथ खड़ी हो जाएं तो किसी भी साहूकार की दादागिरी टिक नहीं पाती। गुंडों और
और साहूकार ने सारी बात गांव में फैला दी। भीड़ जमा हो जाती है। साहूकार ऊंची आवाज में सबको भड़काने की कोशिश करता है। गांव वालों, ये अर्जुन जंगल का मालिक बनने चला है। ये अनाथ लकड़ी और शहद बेचकर अमीर बनना चाहता है, लेकिन हक तो हम सबका है। इसे रोकना होगा, वरना कल ये हम सब पर राज करेगा। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगती है। कुछ लोग डरकर चुप रहते हैं, कुछ साहूकार का समर्थन करते हैं। बस बहुत हुआ। अर्जुन ने किसी का हक नहीं छीना। उसने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। उसने सिर्फ मेहनत की है और अपनी मेहनत से 2 पैसे कमाए हैं। अगर मेहनत करना गुनाह है तो फिर तुम सब भी दोषी हो। सच तो ये है कि साहूकार को डर है कि एक अनाथ लड़का उसकी गुलामी की दीवारें तोड़ देगा। अर्जुन गांव का मालिक नहीं बनना चाहता, वो तो बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और यही सच्ची इज्जत है। गांव वालों, सोचकर देखो, अगर आज मैं झुक गया तो कल तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। अगर आज मैं अपनी मेहनत का हिस्सा इस साहूकार को दूंगा तो कल तुम्हारी फसल, तुम्हारा पसीना और तुम्हारी रोटी भी वो छीन लेगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सब की है। हमें तय करना होगा कि हम डरकर गुलामी करेंगे या मिलकर मेहनत का सम्मान बचाएंगे। मैं अनाथ हूं, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं। अगर तुम सब मेरे साथ खड़े हो गए तो कोई भी साहूकार हमारी मेहनत छीन नहीं पाएगा। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरे समाज की आंखें खोल देती है। अर्जुन की लड़ाई अब सिर्फ उसके लिए नहीं रही, अब ये गांव की अस्मिता और मेहनत की इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। गांव वाले चुपचाप अर्जुन और साहूकार की बहस सुन रहे हैं। अर्जुन की बातें सबके दिल को छूने लगती हैं। धीरे धीरे एक एक करके गांव वाले उसकी तरफ आने लगते हैं। साहूकार, अब बहुत हुआ। सालों से हमने तेरी धौंस झेली है, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि हमने डरकर अपनी मेहनत तुझे सौंप दी थी। अर्जुन भले अनाथ हो, लेकिन उसने हमें हमारी ताकत याद दिलाई है। मेहनत का पसीना सबसे पवित्र होता है और उस पर किसी का हक नहीं। आज से इस गांव में कोई भी तेरे आगे झुकेगा नहीं।